और हरदा में हुए हादसे की करेंगे सबसे पहले बात। कल जो दुर्घटना हुई वो दुर्घटना ऐसी जिससे सबको हिलाकर रख दिया। हरदा की एक फैक्ट्री में धमाका होता है और दर्जन भर लोगों की जान चली जाती है। सैकड़ों लोग घायल हो जाते हैं, चीख पुकार मच जाती है और लोग जान बचाने के लिए ऐसे भागते हैं मानो पीछे मौत दौड़ी चली आ रही है। आज उस घटना में किसी ने अपना बेटा खो दिया, किसी की मां गुजर गई, किसी ने अपनी मां को खोया तो कोई अपने बेटे को खो चुका। कौन जिम्मेदार है? ऐसी पहले घटना कई हो चुकी है, लेकिन प्रशासन इस पर अभी तक चेताया क्यों नहीं? आज पूरे प्रदेश की आंखों में आंसू हैं और आज इन्हीं आंसुओं का मांगेंगे जवाब। मौत की फैक्ट्री का गुनहगार कौन है और इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज क्या कुछ होने वाला है, हरदा से जुड़ी बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आपको बताएंगे। क्या ब्रेक ब्रेकिंग है, सबसे पहले बात उस पर होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज हरदा जाएंगे और पीड़ितों से मुलाकात कर उनका हालचाल जानेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री दोपहर 2:55 पर हरदा पहुंचेंगे और यहां 3:45 पर वो रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें कि हरदा से ये बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जाने वाले हैं। हरदा में ग्राउंड जीरो के बारे में जानेंगे खुद और हालात का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दोपहर करीब 2:55 पर वे हरदा जाएंगे और हरदा जाकर घायलों से मुलाकात करेंगे, पीड़ितों का हालचाल जानेंगे। कल के इस हादसे के बाद की जो स्थिति है वो बेहद गंभीर है और इस हादसे ने कई जिंदगियों को निगल लिया तो कई को अपाहिज बना दिया, कई को घायल कर दिया। और इन हालातों के बीच पीड़ितों से मुलाकात करने, उनकी स्थिति जानने और क्या आवश्यकता यहां पर अभी और है, इसके बारे में बात करने पहुंचेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और पटाखा फैक्ट्री के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजेश अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दरअसल पुलिस ने सारंगपुर से इन्हें गिरफ्तार किया। रफीक खान उर्फ मुन्नी भी गिरफ्तार किया जा चुका है। कांग्रेस पार्षद सईद खान का भाई है रफीक, जिसे गिरफ्तार किया गया। इस हादसे के बाद से अब तक फैक्ट्री मालिकों समेत कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हरदा से एक बड़ा अपडेट ये सामने आया, जिसमें जानकारी मिली कि फैक्ट्री मालिक समेत कुल 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अब इस पूरे मामले में आपको बता दें कि धमाके से पूरा हरदा दहल उठा था। 200 तक घायलों की संख्या पहुंच गई है, कई लोगों ने जान भी गंवाई है। वह राजेश फायरवर्क्स जो कि बैरागढ़ में स्थित है, वहां पर विस्फोट की सूचना मिली। पुलिस और प्रशासन अविलंब वहां पहुंचे। वहां पर सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और अभी हम लोगों ने सारंगपुर से जो घटना के मुख्य आरोपी हैं सोमेश अग्रवाल और आयुष अग्रवाल को पुलिस कस्टडी में ले लिया। किन धाराओं में सर मामला दर्ज किया गया है? धारा 304, 308, 34 IPC और धारा 3 विस्फोटक अधिनियम 1908। और भी गिरफ्तारियां होंगी? रफीक खान की भी गिरफ्तारी हुई सर? नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई, पूछताछ चल रही है। और प्रवीण और वासु हमारे 2 सहयोगी इस पूरी खबर पर ज़्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। वासु, सबसे पहले आपके पास आते हैं। आज मुख्यमंत्री जाने वाले हैं ग्राउंड जीरो पर हालात का जायजा लेने, क्या कुछ शेड्यूल पता चल पाया अब तक? बिल्कुल, देखिए हरदा में जो भीषण हादसा हुआ है और हरदा के हादसे की जो आग है वो अभी तक नहीं बुझी है। आप यहाँ पे तस्वीरों में देख सकते हैं कि कल रात भर से ये पूरा जो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है और सुबह भी आप यहाँ देखेंगे कि जो फायर ब्रिगेड का अमला है, जो दमकल का अमला है, वो यहाँ पे पूरी तरह से तैनात है और अभी भी उस आग को बुझाने के लिए जो लगातार
बौछारें हैं पानी की, वाटर कैनन जो है वो यहाँ पर चलाना पड़ रहा है। और कल जब मैंने NDRF के जो जवान यहाँ तैनात थे उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि 2 से 3 दिन लग जाएंगे इस पूरी आग को पूरी तरह से ठंडा होने में। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस मलबे के नीचे अब भी कितनी जिंदगियां और दबी हुई हैं, उनके अवशेष क्या मिल पाएंगे। और आज दिन भर भी जो है वो सर्च ऑपरेशन भी उन लोगों के लिए जारी रहेगा जो अब तक मिसिंग बताए जा रहे हैं, क्योंकि आज क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि बड़े पैमाने पर ऐसे लोग हैं जिनका पता अब तक नहीं चल पाया है। हालांकि देखिए, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव पूरी घटना पर नजर बनाए रखे हैं, मॉनिटरिंग लगातार वो कर रहे हैं। और आज दोपहर करीब 2:30 बजे वो हरदा भी पहुंचेंगे और यहाँ पर मौके पर पहुंचकर पूरी जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसका वो निरीक्षण भी करेंगे। और इसके साथ ही जो अस्पताल में पीड़ित भर्ती हैं, जो इस हादसे से घायल हुए थे, उन लोगों से जाके मिलेंगे। जिन लोगों ने इस पूरे हादसे में जान गंवाई है उनके परिजनों से भी सीएम मोहन यादव जो है वो मुलाकात कर सकते हैं। और वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का भी आज हरदा दौरा है। सुबह 10 बजे तय कार्यक्रम के अनुसार वो भी हरदा पहुंचने वाले हैं और यहां पर पीड़ित परिवार समेत तमाम जो घायल हैं उनसे भी वो यहां पर मुलाकात करेंगे। तो देखिए, चाहे दोनों ही दलों के नेताओं की बात की जाए या फिर अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं, उनका लगातार यहां पर पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी है। और नगर निगम माफ कीजिएगा, जो दमकल का अमला है वो और तमाम जो रेस्क्यू की टीम से, चाहे NDRF की हो या SDRF की हो, वो लोग भी लगातार यहाँ पर अपने काम कर रहे हैं, अपने काम को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। हम उम्मीद यही करते हैं आशीष की इस पूरे घटनाक्रम में जो कैजुअलिटी की है, नंबर ऑफ कैजुअलिटी से जो मौतें हुई हैं वो कम से कम हो और जो लोग घायल हों वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और पूरा देश इस हादसे से सबक ले, तमाम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के ध्यान रखे ताकि ऐसे हादसे भविष्य में पेश ना आए। जी बिल्कुल, प्रवीण हमारे सहयोगी वाले साथ लगातार बने हुए, उनसे भी बात करेंगे। वासु में आपके पास लौटूंगा। प्रवीण, बीती रात अब खत्म हो गई है, नई सुबह आ गई है, लेकिन कल के हादसे के बाद कई ऐसे परिवार हैं जिनकी जिंदगी में सूरज निकलने के बाद भी अंधेरा ही है। घायलों की क्या स्थिति है, मृतकों के परिवार वालों की क्या स्थिति है और ग्राउंड जीरो के आसपास जो परिवार रहते हैं उनके बारे में कुछ डिटेल्स मिल पाई हैं? कैसे वो इस घटना से रिकवर करने का प्रयास करें या अभी क्या है स्थिति उनकी? जी आशीष जी, हरदा में कल बेहद भयानक और दर्दनाक हादसा हुआ था जिसमें लगभग 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 174 लोग इसमें घायल हो गए। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था और उसके बाद यहाँ पर पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। विस्फोट इतना भयानक था कि कई किलोमीटर दूर तक उसकी आवाजें सुनाई दी। उसके बाद यहाँ पर रेस्क्यू शुरू हुआ, दमकलें बुलाई गई और लगभग 300 दमकल का पानी यहाँ पर आग बुझाने में लगा है और अभी भी यहाँ पर आग बुझाने का काम जारी है। चूंकि इसमें बारूद बड़ी मात्रा में था और इसके कारण जो है अभी भी यहाँ पर जो है चिंगारियां मलबे से आ रही है, इसके कारण यहाँ पर आग बुझाने का काम अभी भी जारी है। यहाँ पर अगर हम बात करें सर, अगर हम यहाँ की बात करें, हाई रिस्क वाला मामला है, लाइव चल रहा है सर, लाइव चल रहा है ना, तो ठीक है। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर NDRF, SDRF, होमगार्ड और पुलिस के जवान रात भर यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं। लगभग 12 से ज्यादा पोकलैंड और JCB मशीनों से यहाँ पर मलबे को हटाया गया। आग बुझाने का काम अभी भी जारी है। हम आपको यहाँ पर एक बात बता दें कि जो फैक्ट्री के आसपास जो मकान थे उसमें गृहस्थी का सामान पूरी तरीके से जल गया है। एक ऐसा परिवार था जिनका नाम था मुकेश और उषा, वो फैक्ट्री के पास एक मकान में थे और दोनों पति पत्नी इस हादसे में अपनी जान गंवा गए। उनके घर की अगर हम हालात देखें तो दीवारें टूट गई, पूरा गृहस्थी का सामान जल गया। यहाँ पर हमने कल भी हमने एक जो पीड़ित महिला थी उससे बात करी थी, उनका ये कहना था कि इस मामले को लेकर प्रशासन को हमने कई बार आगाह किया, लेकिन फैक्ट्री को हटाने को लेकर या फैक्ट्री को बंद करने को लेकर कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं की गई। उसका ही नतीजा है कि आज इतना बड़ा हादसा यहाँ पर हो गया है। और यहाँ पर जो पीड़ित परिवार हैं, अगर उनकी दास्तां की अगर हम बात करें तो कैसे कई ऐसे लोग हैं जो अपने परिजनों को यहाँ पर खो रहे हैं। कल भी अपने जिला अस्पताल में ऐसे कई प्रभावित लोगों से बात करी कि किसी की मां नहीं मिल रही तो किसी का भाई नहीं मिल रहा। उन लोगों का जो दर्द है वो उनके चेहरे पे और उनकी आंखों में साफ देखा जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम बात करें हादसे की, तो हादसे के 24 घंटे बीतने के बाद भी यहाँ पर आग अभी नहीं बुझी। दमकलें यहाँ लगातार आ रही है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर दमकलों का आना यहाँ पर लगातार जारी है और आग बुझाने का काम यहाँ पर अभी भी चल रहा है। और आज यहाँ पर लगभग 2:55 पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हरदा पहुंचेंगे और लगभग 50 मिनट वो यहाँ पर रहेंगे और इस पूरे घटना
अधिकारियों से चर्चा करेंगे, पीड़ितों से चर्चा करेंगे और राहत और बचाव कार्य जो यहाँ पर रहा उसका जायजा लेंगे। जी आशीष। बिल्कुल, मैं लौटूंगा प्रवीण आपके पास। वासु भी लगातार हमारे साथ जुड़े, इंदौर से मिथिलेश भी हमारे सहयोगी जुड़ गए और उनसे भी बात करेंगे, और हमारी सहयोगी रीनू भी ज्वाइन कर रही हैं। और अभी आगे की स्थिति रीनू, जो अभी तक की हालात की बात करें तो ये हालात काबू में करना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब आग चूंकि धीरे धीरे शांत हो रही है, लेकिन कूलिंग में भी 2 से 3 दिन का समय लगेगा। इंदौर से भी काफी मदद भेजी गई थी इस हादसे पर काबू पाने के लिए। इंदौर चलते हैं अपडेट के लिए मिथिलेश के पास। जी मिथिलेश, जो सुबह आज हुई है, लेकिन कई परिवारों की तो अभी रात ही चल रही है, जिनके परिजन अब उनके पास नहीं हैं, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनके परिवार वालों के लिए, घायलों के लिए ये मानो रात बहुत लंबी हो गई। हाँ से बिल्कुल सही कहा आपने कि ये रात बहुत लंबी हो गई और कल जो कुछ हुआ हर किसी ने देखा। और सबसे बड़ी बात है कि अभी भी ऐसे कई परिवार के लोग हैं जिनके अपने उन्हें नहीं मिल रहे हैं, मिसिंग है, उनके पास कोई जानकारी नहीं है कि वो आखिर कहाँ है, किस हालात में, किस स्थिति में, उनसे उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर देखिए इंदौर की बात की जाए तो हरदा जो कल हरदा में जो कुछ हुआ उसके बाद इंदौर में ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिली। 2017 में रानीपुरा में, यहाँ एक प्राचीन पुराना बाजार है रानीपुरा, 2017 में कार्रवाई की गई थी, कई लोगों की जान चली गई थी, उस वक्त 6 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। कल फिर से उसी दुकानों पर जब जाके कार्रवाई की गई तो पता चला कि अंदर गोडाउन में बारूद भरा हुआ है। तो कल ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई, 5 से ज्यादा दुकानों, फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया। लेकिन ये वही दुकानें हैं जहां पर ये एक बड़ा हादसा 2017 में हुआ था। उसके बाद बावजूद धड़ल्ले से वहां से पटाखे बिक रहे थे और बारूद का ढेर जमा था। कभी भी एक बड़ा हादसा वहां पे हो सकता था, और जिस दिन अगर बड़ा हादसा वहां पे होता तो कई लोगों की जान चली जाएगी, क्योंकि वो पुराने प्राचीन बाजारों के में ही उसने एक अपना गोडाउन बना रखा था। कल बड़ी कार्रवाई देखने को मिली इंदौर में, और लगातार इंदौर में अब एक कार्रवाई जारी रहेगी। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने इसके लिए निर्देश दे दिए हैं। हरदा के लिए यहां से जो बर्न के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनकी पूरी एक टीम को रवाना किया गया था। 15 सरकारी एम्बुलेंस और 10 प्राइवेट एम्बुलेंस को भेजा गया था, हाईटेक एम्बुलेंस को भेजा गया था कि तत्काल वहां पर लोगों की मदद की जा सके, लोगों का बेहतर उपचार हो सके। अभी तक 7 मरीज जो है, 7 मरीज इंदौर के एमवाय अस्पताल पहुंच चुके हैं। यहां पर जो मरीज आए हुए हैं इन्हें बर्न की वजह से नहीं लाया गया। ये जो फैक्ट्री था उससे काफी दूर इनका घर था, लेकिन जो विस्फोट हुआ, विस्फोट के बाद जो पत्थर छर्रे की तरह आके इनके शरीर को लगे, किसी को सिर में चोट है, किसी को कमर में चोट है, किसी को पैर हाथ में गंभीर चोट लगी है। तो इस वक्त 7 मरीज आ चुके हैं जिनका इंदौर के एमवाय अस्पताल में उपचार चल रहा है। एक महिला की स्थिति नाजुक बनी हुई है जिसे हेड में इंजरी है, और तैयारी की जा रही है कि हो सकता है उसे किसी बड़े अस्पताल में शिफ्ट करके हेड इंजरी का जो ऑपरेशन है वो बम से हमला किया जाता है, उसी तरह का यह धमाका था। जो प्रत्यक्षदर्शी या चोटिल लोग हैं उनकी बातचीत में या उनकी तरफ से जो अब तक थोड़ी बहुत प्रतिक्रिया दी गई उससे ये साफ हो गया, और बहुत ही दर्दनाक के मंजर था। हालांकि बासु जैसा बता रहे हैं कि कूलिंग में बहुत समय लग सकता है, 2 से 3 दिन अभी समय लगेगा। हालात का जायजा आप लोग लेते रहिएगा, अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पूरे मामले पर अपडेट देने के लिए। बिल्कुल। और हरदा में कल पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, होमगार्ड और पुलिस टीम ने मोर्चा संभाला हुआ है। देर रात भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा, आग बुझाने का काम होता रहा, और जो अभी भी जारी है, जैसे आपने लाइव तस्वीरों में देखा। इस दौरान मलबे में बार बार धमाके होते रहे। कारण ये कि उसमें कहीं बारूद, कहीं कोई बॉम्ब, जो आतिशबाजी का अगर दबा हुआ है तो वो रह रहकर धमाके हो रहे हैं। हरदा में आज पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद जिस तरीके से आग लगी थी, लगभग 12 घंटे यहाँ पर हो चुके, लेकिन आग यहाँ नहीं बुझी है। यहाँ पर दमकलों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग 150 से ज़्यादा दमकलों का पानी यहाँ पर आग बुझाने में अभी तक लग चुका है, लेकिन आग अभी पूरी तरीके से नहीं बुझी। हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर दमकलें यहाँ मौजूद हैं। जेसीबी के द्वारा मलबे को हटाया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस विभाग और होमगार्ड की टीम यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। मलबे को हटाकर ये देखा जा रहा है कि शायद या तो किसी का शव हो या कोई और व्यक्ति वहाँ पर दबा हो जिसे बचाया जा सके। पुलिस इस तरीके के प्रयास यहाँ पर करती नजर आ रही है, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर रह रहे के जो मलबा है उस पर धमाके हो रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पूरी एहतियात बरती जा रही है। प्रवीण सिंह तंवर, न्यूज़ 18 हरदा। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी जाएंगे हरदा, जहां जीतू पटवारी कल हमीदिया पहुंचे थे। हरदा ब्लास्ट के घायलों से उन्होंने मुलाकात की थी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी साथ थे। आज हरदा में स्थिति का जायजा लेने के लिए जाएंगे जीतू पटवारी भी और हालात के बारे में जानकारी लेंगे।
घायलों से मुलाकात करेंगे। ग्राउंड जीरो पर क्या है हालात, इसके बारे में चर्चा करेंगे जीतू पटवारी आज हरदा में। और इस धमाके, इस दुर्घटना में उज्जैन तक भी इसका असर रहा। उज्जैन पुलिस भी इसको लेकर अब सतर्क हो गई है। थाना बेरुगढ़ क्षेत्र में पुलिस ने पटाखा की दुकानों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तो वैध लाइसेंस की जांच के साथ ही आपात स्थिति में आग बुझाने की व्यवस्था की जानकारी ली गई और लापरवाही पाए जाने पर सख्त हिदायत भी दी गई है। चलिए अब कुछ और हम खबरों का रुख करेंगे। बात करेंगे एमपी में आज से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। 13 दिनों का ये 16वीं विधानसभा का दूसरा सत्र है। 719 फरवरी तक ये सत्र चलने वाला है, जहां राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। सरकार अपनी योजनाओं का अनुमानित खर्च बताएगी और इसी के आधार पर मध्य प्रदेश का अगले 1 साल वित्तीय वर्ष का जो खर्च है और जो आय है उन सब के बारे में चर्चा होगी और इस पर आज से इस सत्र की शुरुआत हो रही है। 16वीं विधानसभा सत्र की शुरुआत आज से होने जा रही है। इस दौरान किस दिन क्या होगा, इसकी एक बड़ी डिटेल्स आपको दे देते हैं जिससे कि आपको ये अंदाजा हो जाए कि आगे किस तरह से ये सत्र रहने वाला है। 7 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत होगी। 7 से 19 फरवरी तक सत्र चलने वाला है और राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इस बार सत्र में 9 बैठकें की जाएंगी। 8 फरवरी को प्रश्नकाल और शासकीय कार्य होने हैं। बजट सत्र के लिए 2303 सवाल भेजे गए। 9 फरवरी को प्रश्नोत्तर, 10-11 फरवरी को अवकाश। डॉक्टर मोहन सरकार के मंत्री जवाब भी देंगे और 7 मंत्रियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। 12 से 13 फरवरी को अभिभाषण पर चर्चा होगी। हरदा कांड का मुद्दा भी यहां उठ सकता है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा का ये सत्र और इस सरकार के दूसरे विधानसभा सत्र में आज से जो चर्चा होगी वो प्रदेश के खर्च को लेकर होगी, क्योंकि अब सरकार जो है वो बजट सत्र में आ रही है। विधानसभा में मध्य प्रदेश के विकास और तमाम विषयों को लेकर आज से इसकी शुरुआत हो रही है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारी की तेज, जहां प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन का छत्तीसगढ़ दौरा आज होने वाला है। दरअसल दोपहर में राजधानी रायपुर ये पहुंचेंगे और 4 लोकसभा पर्यवेक्षक अपनी अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसमें बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के पर्यवेक्षक की रिपोर्ट्स होंगी। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भी बैठक होने वाली है। महत्वपूर्ण ये बैठक है जहां पर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी जो कि 11 की 11 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है, जिसके लिए अच्छी खासी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 4 लोकसभा पर्यवेक्षक अपनी अपनी रिपोर्ट्स सौंपने वाले हैं, जिसमें बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़ को ये रिपोर्ट्स सौंपी जाएंगी। इन्हीं 4 जिलों की रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है। महतारी वंदन योजना में बम्पर आवेदन आए हैं। 2 दिनों में 8,14,000 महिलाओं ने आवेदन किया। दरअसल कल जमा हुए 6,26,647 आवेदनों में अब तक सबसे ज्यादा 61,994 आवेदन जांजगीर जिले से सामने आए हैं। महासमुंद जिले की बात करें जहां पर 60,187 और दुर्ग जिले में 56,826 आवेदन मिले हैं। तो आप देखिए कि महतारी बंधन योजना महिलाओं के लिए खास ये योजना है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में योजना चल रही है महिलाओं के लिए, ठीक इसी तरीके की ये योजना अब छत्तीसगढ़ में भी शुरू हो गई है और इसके लिए लाखों की संख्या में आवेदन आए। 8,14,000 आवेदन 2 दिनों के अंदर महिलाओं ने दिए हैं। और ये योजना रेनू हाथों हाथ ली जा रही है। महिलाओं का इसमें जो उत्साह है वो भी देखते ही बन रहा है और इसके आंकड़े अपने सब कुछ बयां कर रहे हैं। बहुत स्पष्ट ये आंकड़े, जिससे पता चल रहा है कि आगे की इस योजना की जो प्रभाव है, उसका जो लाभ है वो लोगों को तो मिलेगा ही, साथ ही साथ इस योजना से सरकार की जो क्रेडिबिलिटी है वो निश्चित रूप से महिलाओं में और बढ़ेगी, क्योंकि हर वर्ष 12,000 रुपये ने 1,000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे महिलाओं को।
और चलिए अब कुछ और अहम खबरों का जिक्र बात करेंगे दुर्ग से अहम खबर की, जहां रामलला दर्शन के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन दुर्ग से आज रवाना होने वाली है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, मंत्री दयालदास बघेल, धर्मलाल कौशिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। राम जी के ननिहाल से 1340 यात्री 20 बोगियों से रवाना होंगे। ट्रेन दुर्ग स्टेशन से दोपहर 12:20 पर रवाना होगी और ये आपको अयोध्या लेकर जाएगी, जहां पर रामलला के दर्शन श्रद्धालु करेंगे। और ये एक बहुत खुशी की बात, श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह और जोश देखने को मिला, क्योंकि सरकार ने जो अपना वादा किया था वो पूरा किया और अब श्रद्धालु पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए रामलला के। और ये आस्था स्पेशल ट्रेन कही जा रही है और ये दुर्ग से अयोध्या धाम के लिए रवाना होगी। और ये राम जी के ननिहाल से उनके दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालु, जिन्हें कि एक विशेष आइडेंटिटी कार्ड दिया गया है, और ये जो ट्रेन है वो सीधा अयोध्या जाकर रुकेगी। और ऐसे में दुर्ग से रवाना होकर ये ट्रेन अयोध्या धाम पहुंचेगी और डिप्टी सीएम विजय शर्मा इसे रवाना करेंगे। और बढ़ते आगे, बीजापुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिल रही है, नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों को मौत के घाट उतार दिया। उसूर ब्लॉक में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। गांव तिम्मापुर के पास की ग्रामीणों की हत्या, पुलिस मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने हत्या की है। मौत की फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं है। विश्वस्त सूत्रों के हवाले से ये पूरी जानकारी मिली है। 2 ग्रामीणों की हत्या नक्सलियों ने की है। तो सूत्रों के हवाले से पूरी खबर, उसूर ब्लॉक में हत्या की वारदात, 2 ग्रामीणों को मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने मौत के घाट उतार दिया। संवाददाता दिनेश जुड़ गए। दिनेश, पूरी जानकारी दे। 2 नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी। जी हाँ, ग्राम तिम्मापुर निवासी 25 वर्षीय युवक मिर्चा हड़मा की माओवादियों के द्वारा धारदार हथियार से टंगिया से मारकर हत्या कर दी है। मैं आपको बता दूं कि इन पर नक्सली ने आरोप लगाया है कि ये पुलिस मुखबिरी करते थे, जिसकी वजह से इनकी धारदार हथियार से नक्सलियों ने हत्या कर दी है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका दिनेश जानकारी के लिए।